नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे भय लगता है, जिनका नाम या जिनका कुंडली में गोचर सुनते ही लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है। सभी डरने लग जाते हैं कि राहु की दिशा आ रही है, राहु का गोचर आ रहा है। केतु, राहु, ये दो नाम मन में भय दे देते हैं। इन दो नाम के आधार पर कई ज्योतिष पैसा कमाते हैं, भय पैदा करते हैं कि आपको राहु लग गया है, राहु की दशा आ गई है, अब आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, आपका जीवन बदनाम होने लग जाएगा, आपको बदनामी मिलेगी, आपका नुकसान होगा, हानि होगी, रोग आएगा, कर्जा आएगा। ये सारा भय, ये राहु केतु, काल सर्प दोष, राहु केतु आपकी कुंडली में नाना प्रकार के 42 प्रकार के काल सर्प दोष दे रखे हैं। उनमें से कोई भी एक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली में ये दोष है। ग्रहण दोष, सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण राहु केतु के द्वारा। इतना भय इन राहु केतु के नाम से इस संसार में दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं हकीकत से आपका सामना करवाऊंगा कि राहु केतु है क्या, इनका वजूद क्या है, आखिर कौन है ये। स्वर भानु, स्वर भानु नाम का राक्षस। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, स्वर भानु के ऊपर, कि स्वर भानु आखिर है क्या, इसका प्रादुर्भाव कब, कहाँ और कैसे हुआ, और ये हमारी कुंडली में किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे में लाइक करें, वीडियो पूरा देखें, और आपको पसंद आए तो ही उसे लाइक करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दर्शकों। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करते हैं राहु और केतु के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि राहु केतु का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ। स्वर भानु नाम का एक राक्षस, उसकी लालसा समुद्र में छुपे हुए अमृत को प्राप्त करने की थी, लेकिन वो अकेला सक्षम नहीं था उस अमृत को इस समुद्र से निकालने के लिए। तो उसने योजना बनाई, दैत्यों और देवताओं दोनों को एक किया उन्होंने, और समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। देवताओं में लालच आ गया कि समुद्र मंथन होगा, क्योंकि अकेला देवताओं के बस में भी नहीं था कि समुद्र मंथन करें। तो दोनों ने मिलकर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन स्वार्थ तो केवल और केवल स्वर भानु का था। उसे अमृत चाहिए था, और किसी की लालसा नहीं थी, और कोई वस्तु उसे नहीं चाहिए थी। तो फिर समुद्र मंथन हुआ, अनेक कीमती वस्तुएं अंदर से निकली, और कई प्रकार के प्राणी भी अंदर से निकले। माँ लक्ष्मी का भी उसमें से जन्म हुआ, कई अनमोल कामधेनु गायों का जन्म हुआ। कामधेनु गाय उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम चला, और अमृत जब प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाकर उस अमृत को अपने अधिकार में लिया, और देवताओं को बारी बारी वो बांटने लगे। स्वर भानु ने देख लिया कि ये सारा अमृत देवताओं में बट रहा है, और मेरे हिस्से में, क्योंकि उसके लक्ष्य जो था उस अमृत का कि मुझे अमृत प्राप्त करना है, तो वो लक्ष्य उसे प्राप्त होता नजर नहीं आया। तो उसने अपना रूप बदला, और देवताओं के रूप में वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा छुपा, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों चमक हैं, और इस चमक के बीच में अगर मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। सूर्य में एक चमक था,
तो उस चमक की आड़ में वो जाकर छुप गए और भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप बनाकर अमृत पान करा रहे थे वो भी उसे पहचान ना पाए और उसने अमृत पान कर लिया। अमृत की एक बूंद उसके गले से होती हुई उसके शरीर में उतर गई। जब तक भगवान विष्णु जी समझ पाते मोहिनी रूप में और उसका स्वर भानु का सर धड़ अलग से करते, उससे पूर्व उसने अमृत पान कर ही लिया और इसी कारण वो अमृत हो गया। अमृत उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन जब उसका सर धड़ से अलग हो गया तो स्वर भानु की माँ ने सिंही का नाम, उसने भगवान भोलेनाथ की आराधना की और भगवान को प्रसन्न किया। तो भगवान भोलेनाथ जो दयालु हैं, जिन्होंने खुद ने विष पान किया हो, वो ही दयालु हो सकते हैं। अमृत पान की चाह सभी रखते हैं, लेकिन भगवान उन्होंने तो विष पान किया, तो उन्होंने वरदान दिया कि इसे भी देवताओं में स्थान मिलेगा और ये नवग्रहों में स्थापित होगा। तब से ये नवग्रहों में स्थापित हो गया और सृष्टि पर अपना अधिकार, अपना संचालन में उसने अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये तब से सूर्य और चंद्रमा के बीच में ही है। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। ये भूमिका थी। आखिर आप जाने कि आखिर राहु केतु आए कहां से। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। ये राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के बीच में तब से विद्यमान है, वो वहां से कभी अलग नहीं हो पाया। इस पर मैं पूर्व में भी आपको एक वीडियो बना चुका हूं राहु और केतु के ऊपर ही, कि ग्रहण कैसे लगता है और राहु और केतु है क्या। चंद्रमा का चमकीला भाग केतु है और उसकी जो पीछे वाली छाया वाली भाग है वो राहु है। ये मैं पूर्व वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा, वो अच्छा ज्ञान सीखने को मिलेगा उसके संबंध में आपको। मैं उस बिंदु से कुछ अलग आज बताने आ रहा हूं। राहु सर है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जिसे कहते हैं, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सभी सर में विद्यमान है, धड़ में कुछ नहीं। धड़ में तो केवल स्पर्श है, वहां तो केवल और केवल छूना, यही सुख है। बाकी सारा सुख सर में विद्यमान है। हमारा दिमाग वही छल और कपट करवाता है, वही विवेक देता है, वही दूरता देता है। जो कुछ देता है सर देता है। नीचे का जो हिस्सा है धड़, वहां तो केवल हृदय है, दिल है, जहां समर्पण है, त्याग है, वहां अपने आप को प्रेम है, वहां पर न्योछावर करने की भावना है, वो हृदय में है। वहां केतु है, उस धड़ में केतु है। सर में काम है, लालसा है, भोग की इच्छा है, प्राप्त करने की चाह है। हृदय में प्राप्त करने की चाह नहीं होती, वहां तो अगाध प्रेम है, वहां त्याग है, वहां वो जो प्रेम है वो सब कुछ देने की चाह रखता है, पाने की चाह नहीं रखता है। पाने की चाह केवल राहु रखता है। इसीलिए राहु का जब शुक्र पर संबंध बनता है तो वो उस प्रेम में कामना भर देता है, वासना भर देता है वो, और जहां वासना आ जाती है वहां केवल और केवल पाना लगता है उसे, कि मुझे ये किन प्रकार अपने विपरीत लिंग को पाना है। पुरुष है तो स्त्री हो, स्त्री है तो पुरुष, अपोजिट जेंडर को पाने की चाह राहु पैदा करता है उस प्रेम में। केतु नहीं करता, केतु त्याग देता है, केतु निर्मल निश्चल प्रेम देता है, वहां केतु है। केतु हमारे मूलाधार में स्थित है। त्वम मूलाधार स्तो, गणपति अथर्व से इसका पहला नहीं, त्वम मूलाधार अस्ति, यानी वो मूल में जहां स्थित है वहां गणेश स्थित है। मूलाधार, मूल के आधार में गणेश स्थित है। इसीलिए गणेश का भी सर धड़ से अलग हो गया।
क्योंकि वो केतु का स्वरूप है। केतु को बल देना है तो गणेश की आराधना जरूरी है। गणेश और केतु समान है। वो ही जो त्याग कर सकते हैं वो ही गणेश है और वो ही केतु है। वहां ही केतु है, उस मूलाधार से अनाहत, स्वादिष्टान, अनाहत और विशुद्धि चक्र, ये जो ऊपर की यात्रा है, उस गहरे से, उस तल से ऊपर उठाना केतु है। मूलाधार से होता हुआ स्वादिष्टान में आता है, स्वादिष्टान से होता हुआ मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, यहां तक केतु चलाता है, उस आत्मा को उठा के ले जाता है। इससे ऊपर धड़ है, वहां विशुद्धि है, आज्ञा है और सहजता है। उस स्थान को जो केतु मूलाधार से उठा के लाया है, इस प्राणवायु ऊर्जा को, उस कामना को, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य राहु ही कर सकता है। उस विशुद्धि चक्र का भेजन राहु ही कर सकता है। उसको भेद कर आज्ञा चक्र में मिलाना और आज्ञा चक्र से उस ब्रह्मांड की ओर, ब्रह्मसार की ओर, सहस्रार की ओर मिलाना, वो राहु करता है। वो उस कामना को, उस इच्छा को शीर्ष तक ले जाता है। यहां राहु है, वो शिव भक्त है और जो शिव भक्त होता है वो पाप नहीं कर सकता। वो केवल और केवल मुक्ति दे सकता है और उस केतु, उस मुक्ति तक पहुंचाने का मार्ग केतु तैयार करता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का दायक माना गया है। वो 12 भाव में मोक्ष इसीलिए देता है। वो गुरु के समान इसीलिए है क्योंकि 12 भाव में ही गुरु स्थित है, वहां ही मेन राशि है जिसका स्वामी गुरु है और उस गुरु से मिलाने का कार्य केतु ही कर सकता है। राहु आपको भटकाता है, आपको तपाता है। वो देखता है कि आप में कितनी क्षमता है, आप कितने सक्षम हैं उस ब्रह्मसार तक पाने के लिए। इसके लिए वो भटकाता है, कामना देता है, इच्छाएं देता है, भोग विलास की ओर दौड़ाता है कि आप दौड़ो। देखा उस तपा, वो अग्नि है जो तपाती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती भी है और तपाकर लायक भी बनाती है। उस घड़े को लायक बनाती है जिसमें वो अमृत समान जल भर सके, उस लायक बनाती है राहु वाली अग्नि। और उसमें लकड़ी का कार्य करती है केतु। केतु उसमें अपना समर्पण देता रहता है और जो इस समर्पण को समझता है वही ध्वजा बनकर ऊपर की ओर उठ पाता है। तो दोस्तों, राहु और केतु का भय नहीं रखना है। भय रखना है तो अपने कर्मों का रखना है। हमें सद्मार्ग पर चलना है, सही कार्य करना है, सत्कर्म करने हैं। और जो ये करता है राहु केतु, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। राहु केतु उसे मोक्ष देते हैं, उसे उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसका वो अधिकारी है। भटकाव नहीं देता है। वो केवल और केवल आपको तपा रहा है। वो देख रहा है कि कितनी क्षमता है उस ब्रह्म से मिलने की आपको। और जब आप मूलाधार से उड़ते हुए विशुद्धि चक्र तक की यात्रा कर लेते हो तो वहां से वो खींच ले जाता है राहु। वहां से राहु अपनी यात्रा शुरू करता है। दर्शकों, एक कहानी में यहां पर और आपको बताता हूं। शकुनी का नाम सुना होगा आपने। शकुनी जिसने प्रण लिया था कौरवों को बर्बाद करने का, कौरवों को नेस्त नाबूद करने का, उसने अपने भांजों को, जो कौरव थे, उनको कभी से ही शिक्षा नहीं दी। नहीं देने का कारण केवल और केवल यही था, उसे अपना प्रतिशोध पूरा करना था। वो अपने सिद्ध किए हुए पासे उस कौरवों के बीच में लेकर आया। वो पासे कहां से आई? वो पासे आए उसके पिता की गर्दन के पीछे वाली हड्डी, उससे उसने उस पासे को तैयार किया। उसके पिता ने उसको यही ज्ञान दिया कि अगर तुझे मेरा बदला लेना है, क्योंकि भीष्म पितामह गांधारी को उठा लाए थे अपने अंधे पुत्र धृतराष्ट्र के लिए, उससे कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने गांधारी का अपहरण किया और उनके पिता को परास्त करके वो गांधारी को ले आए थे। तो उस अपहरण का बदला लेने के लिए उस पिता ने शकुनी को तैयार किया, अपने पुत्र को तैयार किया और
कहा कि मैं तो प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मेरे गले की जो पीछे वाली हड्डी है उससे तू वो पासे तैयार करना और उसे सिद्ध करके वहां पर चौसर बिछाना, उन कोरों के बीच में चौसर बिछाना और उस पूरे परिवार को नष्ट कर देना। दर्शकों, वो पीछे वाली हड्डी वो राहु है, वो ही प्रपंच कर सकता है। ये बात शकुनी के पिता जानते थे, इसीलिए उन्होंने उस हड्डी का इस्तेमाल किया, रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाली हड्डी का इस्तेमाल किया कि यह इसी से मैं प्रपंच कर सकता हूं। यही कपट भरा हुआ है, यही छल है, और वही छल का इस्तेमाल कौरवों के ऊपर किया गया। दर्शकों, इस दुनिया में जितना भी प्रपंच, जितना भी झूठ, जितना भी पाप भरा हुआ है, वो सभी इसी सर का कमाल है, धड़ का नहीं। धड़ में कोई चाहने नहीं, कोई चाह नहीं है, कोई इंद्रिया एक्टिव नहीं है यहाँ पर, केवल स्पर्श के अलावा। बाकी सभी सुख इसी सर का है, इसी राहु का है, इसी भटकाव का है जो राहु दे रहा है। वो देखता है, जांचता है, परखता है कि आप कितने भटके हुए हो, कितने कमजोर हो, और उसी कमजोरी पर वो चोट मारता है। लेकिन केतु उस पतन से ऊपर की ओर उठाने का कार्य करता है, उस मूलाधार से ऊपर उठाने का कार्य करता है, उस कामना से, चाह से ऊपर उठाने के कार्य करता है। यही संबंध राहु और केतु का है। बुध की राशि मिथुन, यहां राहु प्रबल है, क्योंकि बुध भोग है, कामना है, इच्छा है, वो चाहत रखता है। लेकिन धनु राशि जहां केतु प्रबल है, वहां गुरु विराजमान है, और गुरु केवल और मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, इन कामनाओं से परे ले जाता है। यहां गुरु और केतु है, वहां बुध और राहु। बुध के घर में ही राहु प्रबल है और गुरु के घर में ही केतु प्रबल है। ये दोनों आपसी संयम, आपसी युति का खेल है। दर्शकों, इसे समझना होगा। हमें परहेज करना है तो अपने पाप कर्मों से करना है। राहु अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप अच्छा फल देगा, आपको ऊंचाई तक ले जाएगा, सब कुछ देगा। जो इच्छा आप कर लेके चलते हो वो सब देगा। केवल और केवल अपने कर्म हमें सुधारने हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ इसी तरह आप बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने पर आपका हृदय से धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।